हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। रिक्वेस्टेड टॉपिक था ये, पहले शायद मेरे ख्याल से हो चुका है, फिर भी मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। रिलेशनशिप पर बहुत सारी बोला गया था कि आप हर रिलेशन पर एक वो बनाइएगा, तो गाइस ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इस तरह से। तो चलिए देखते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, पहली बार जो इस चैनल में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये टॉपिक आपको बता देती हूँ कि आपकी भाभी, ठीक है, आपकी भाभी ये टॉपिक है। और चलिए देखते हैं, तो उन्हीं पर रीडिंग होगी आज। ये भी है। तो गाइज़, यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लिए था कि चलिए एक एक रिलेशन पर बनाया जाए। जितना हो सकेगा करूँगी मैं, ठीक है। बहुत बार भूल भी जाती हूँ टॉपिक्स, अगर रिपीट हो गया तो ठीक है, पर्सनल में आ गया तो उस टॉपिक पर अगर ध्यान चला जाता तो बन जाता, नहीं है तो फिर भूल जाती हूँ। लेकिन ट्राई करती हूँ कि ध्यान रखूँ। तो यहाँ पर आपकी भाभी का गाइज़, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, आपकी फैमिली में, आपके रिश्ते में जो है भाभी, उनकी एनर्जी कुछ इस तरह से है गाइस, कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वालों में से है। सही सदकर्म जो होता है ना, कि इंसान गलत और सही के बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी जो है ना, वो दो तीन तरह की है। तीन तरह की तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में तीन भाभियाँ हों। ज़्यादातर के लिए पॉसिबल है कि ये तीन भाभियाँ हो सकती हैं गाइस, ठीक है। तीन हो सकती, किसी के लिए दो हो सकती, किसी के लिए एक हो सकती है, ठीक है। तो नेचर जो है वो मैं इस तरह से डिस्क्राइब कर देती हूँ कि आप में से किसी जो है आपकी भाभी, उनका मतलब धर्म कर्म की ओर काफ़ी झुकाव रहता है। कर्म पर काफ़ी बिलीव करती हैं, विश्वास करती हैं। उनका हो सकता है कि पास्ट लाइफ में, मतलब पहले के समय में उनकी लाइफ में कुछ ऐसी ज़िंदगी जो रही है काफ़ी उठा पटक वाली रही हो, अच्छी ना रही हो। शादी के पहले उनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना दुर्घटना या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ बातें हुई हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को एक तरीके से बोलना चाहिए सोच समझ कर चलाने वालों में से, मेहनत करना बहुत जानती हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में शादी के बाद एक नई शुरुआत हुई हो। माइक जो होता है कि इनके पहले की लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी गाइस, शादी के बाद इनको काफ़ी कुछ मिला है। एक स्नेह, प्यार, सपोर्ट, रुपया, पैसा, सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को इस तरह की एनर्जी है कि यस, वो इस तरह की सोच वाले हैं कि कर्म पर विश्वास करते हैं कि जैसा आप करोगे इक्वली ट्रीट करना, आपका जैसा व्यवहार है सामने वाले का उस तरीके से व्यवहार। नेगेटिविटी इनकी लाइफ में, पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी इन चीज़ों को शायद हो सकता है कि वो समझने लगी हो, एक चीज़ों को उनको नॉलेज हो गई हो कि चीज़ें क्या होती हैं, कर्मा क्या होते हैं, सोल क्या होती है। तो यहाँ पर क्लियर है एनर्जी। आप में से बहुत लोगों के लिए जो हो सकती हैं आपकी कुछ भाभी इस तरह से हो सकती हैं गाइस, कि दिल और मन से तो काफ़ी अच्छी हैं, बीमार बहुत रहती होंगी, उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहती होगी। अक्सर वो हो सकता है कि पैरों के जो कमर से नीचे वाले भाग रहता है उनको काफ़ी वहाँ दर्द, पेन, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम रहती होगी। और उनकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसी दिक्कतें, प्रॉब्लम आई हों जिसकी वजह से काफ़ी अवेयर रहना, सचेत रहना अपने आप को, ठीक है। अगर बोला जाए तो ये अपनी फैमिली के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है, अपनी फैमिली को, अपने घर को लेकर के काफ़ी प्रोटेक्शन रखती हैं। मतलब जैसे एक अगर बोला जाए कि सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, उनकी एनर्जी इस तरह की नहीं है सिर्फ मैं, मेरा मतलब मेरा बच्चा, मेरा पति, बस। इसके अलावा उनको घर में अगर और भी सदस्य हैं तो इससे मतलब नहीं होगा। ये नेचर बता रही हूँ एक गाइस, इस तरह की नेचर हो सकती है, हो सकती नहीं, मतलब यहाँ पर जो है तो वो दिख रहा है मुझे क्लियर, ठीक है।
अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो भी वो आपको नहीं बताएंगी, और कुछ बुरा होता है तो भी वो आपसे शेयर नहीं करेंगी। वो एक तरीके से बस ये है कि सिर्फ मैं और हम, कुछ लोग होते हैं मैं में जीते हैं, हम पर नहीं जीते हैं, ठीक है। अब अगर इनकी लाइफ के बारे में बात किया जाए कि इनको क्योंकि निगेटिविटी की वजह से इनकी लाइफ में इनको शारीरिक कष्ट रहते हैं। दूसरा ये बोला जाए कुछ लोगों में से आप में कि आपकी भाभी के अंदर किस तरह की चीज़ें हैं, उनका नेचर मैं बता रही हूँ गाइस, कि उनकी जो एनर्जी है वो ये है कि हिम्मत और साहस बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी भाभी के अंदर, जैसे बोलने में बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी। उनको एक समय पर उनके अंदर निगेटिविटी भी आती है और एक समय पर पॉजिटिविटी भी रहती है। अगर देखा जाए तो अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में पहले कुछ ना कुछ ऐसा रिश्ता था जो बुरी तरीके से टूटा है, जिसके बाद अब वो शादी के बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। बैलेंसिंग जैसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है गाइस, कि रिश्तों को बनाने की कोशिश करना, संभालने की कोशिश करना। लेकिन हो सकता है कि ये शहर से बाहर हूँ, मतलब इनका जो पैतृक जो आपका घर है वहाँ ना रहते हो, कहीं दूसरी जगह रहते हो, और इमोशनली ये काफ़ी बोला जाए तो ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है। रोना गाना जैसे इस तरह की बातें होंगी, कोई बात बुरी लगी तो उस चीज़ को समझना नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करना, उस चीज़ को दूसरे वे पर लेकर रोना गाना, चीखना चिल्लाना इस तरह का, या फिर लड़ाई, ज़रूरत पड़ी तो लड़ाई भी करना। ये चीज़ इनके साथ दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। ये लोगों को उनके हिसाब से ही ट्रीट करती होंगी गाइस। थोड़ा सा जो इनको सही लगता है उनके लिए बहुत करेंगी, जो इनको सही नहीं लगता उनको कट कर देंगी। तो ये इनके कर्मा हैं जो इस तरीके से वो कलेक्ट कर रही हैं। और आने वाले टाइम पर अभी चीज़ों को मैंने बताया कि किसी के लिए एक हो सकती है आपकी भाभी, दो हो सकती, तीन हो सकती, मैंने नेचर बताया, और भी नेचर में डिस्क्राइब कर देती हूँ कि ये नेचर क्यों बना, किस इस तरह से बना। निगेटिव यहाँ पर एनर्जी जो है वो निगेटिव वे पर जब ये काम करती हैं, कोई भी आपकी कितनी भी भाभी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, मुझे मतलब नहीं, यहाँ पर अगर वो निगेटिव वे पर वर्क करती हैं तो गाइस यकीन मानो, क्योंकि उनका दायरा जो है एक सीमित है। हो सकता है कि उनका प्रॉपर वे पर इतना माइंड सेटअप ना हो, दिमाग खुला ना हो, वो किसी दूसरे के दिमाग से चलती हैं। यहाँ पर कंफर्म है कि कोई उनसे कुछ बोलता है वो दूसरों के दिमाग से चलती, इवन ये भी अपने अपने पास जुड़े हुए लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहती हैं। तो ये उनका निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि ये किसी की सुनना ही नहीं चाहती हैं। ये अपने हिसाब से सामने वाले को चलाना चाहती है, दूसरे का। ये निगेटिव पॉइंट हो गया। और उनका पॉजिटिव भी आप सुन लीजिए कि क्या है। उनका पॉजिटिव ये है कि इनके अंदर अगर ये सही है, अगर किसी को ये पसंद करते हैं, इनको कोई अच्छा लगता है, इनके लिए ज़रा सा आप कुछ कर दोगे तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, ये आपको भी पलट कर तुरंत कर देंगे। यहाँ पर ऐसा है कि इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। लेकिन अगर ये निगेटिविटी के अंदर है तो इक्वल गिव एंड टेक जैसी कोई चीज़ नहीं है। आपने एक गाली दी है तो 10 पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी प्यार दिया है तो भरपूर प्यार मिलेगा, भरपूर सपोर्ट मिलेगा गाइस। और ये इन्फ्लुएंस इनके अंदर इतना ज़्यादा रहता है, ये खुद भी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं और ये दूसरों से इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि ये बंदा या बंदी या घर के अंदर या बाहर कोई सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, किस तरीके से इन्होंने अपने हाथ से ही अपने घर को बर्बाद किया है। अपनी पर्सनल लाइफ में भी, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट की है गाइस। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी जो शो करती है ना, वो यही आती है। देखिए, इक्वल गिव एंड टेक और प्यार भी है, लेकिन ये चीज़ें क्या बताती हैं कि साथ में इनके साथ निगेटिविटी जो इनकी खुद की बनाई हुई है, या बोले कि इन्फ्लुएंस के इतना ज़्यादा इनके ऊपर हो जाता है परिस्थितियों का या लोगों का कि ये कुछ भी नहीं सोचते। हिम्मत या पावर चाहते हैं, इनको पावर चाहिए, अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से उठना, किसी को उठाना, अपने हिसाब से बैठाना, अपने तरीके से मतलब वो करना। समझ गए आप। तो एक ये वॉरियर भी होते, बहुत बड़े लड़ने वाले इंसान भी होते, अपने पावर में रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इन चीज़ों को पकड़ कर खींच कर रखना चाहते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा आ जाए कि चीज़ें क्या है इनकी लाइफ में, अगर आप प्यार देंगे, अगर आप इनको सपोर्ट करेंगे, अगर आप स्नेह देंगे,
तो फिर भी ये इन चीज़ों को इतना खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक्सेप्ट कब करेंगे, जहाँ पर इनको अपना मतलब कहीं से अगर थोड़ा सा इनको किसी बात से इन्फ्लुएंस हो गया या किसी के माध्यम से कोई बात इनको समझ में आ गई, तब तो ये वो हो जाएंगे। लेकिन पुरानी चीज़ों को ये भूलना नहीं चाहते हैं गाइस। कोई भी बात हो, जैसे किसी भी तरीके का दुख दर्द या लड़ाई झगड़े या कहा सुनी है फैमिली के बाहर या दूसरे लोगों से भी, इनका दूसरों से भी है, मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं, कहा सुनी है, जिनको ये भूलना नहीं चाहते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो ये बहुत मेहनती हैं, एक पावरफुल सोल है। अगर देखा जाए तो मेहनत करना जानते, क्या सही क्या गलत है चीज़ों को उन्हें। लेकिन यहाँ पर उनकी जो एक एनर्जी जो आती है ना कि हम हैं जो है, हम आपको जैसा ट्रीट करेंगे उसके हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। तो ये है इनकी लाइफ कैसी है गाइस। तो इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, लाइक ए स्टार। और अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, हर चीज़ इनके पास है। इनका पलड़ा अगर किसी चीज़ में अगर भारी होता है तो इनका झुकाव, मैंने बोला ना कि सिर्फ अपनी चीज़ों पर। आने वाले टाइम पर इनके कर्मा क्या होंगे, इनके कर्मा के हिसाब से ही इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे गाइस, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहेंगे, सकारात्मक सबके लिए सोचेंगे, सबके लिए करेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे गलत वे पर, तो इनके कर्मा के हिसाब से इनको काम मिलेगा, ठीक है। इनके कर्म दंड मिलेगा और अच्छा या बुरा होगा। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।